कल जो स्टार्ट हुआ था, अंत में हुआ था, नया लेख स्टार्ट हुआ नवजीवन। और ये हम लोगों को पता है, यह सुलोचना बाई का लिखा हुआ है। भावकर्ण पंचम पुष्प में से है। और जो पैराग्राफ अंत में हुआ था उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा कि दर्शन में क्या छिपा था? छिपी थी हृदय की श्रद्धा, प्राणों का विश्वास, प्रेम का प्रकाश, भक्ति, भाव की दिव्य भावना। प्रभु दर्शन ने उन्हें जागृत किया। जीवन की शुरुआत हुई। पूर्व जीवन में बसेरा था काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मोह का, मात्सर्य का। प्रभु दर्शन ने काम को बदल दिया प्रेरणा में, क्रोध को प्रेम में, लोभ को उत्साह में, मोह को कर्तव्य में, मद को शरणागति में, मात्सर्य को समानता में। अब नवजीवन का प्रभात हुआ। तो यह जो दर्शन हुआ, यानी एक भीतर अनुभूति हुई, वो अनुभूति उसने भीतर छिपी हुई न जानी कितनी ही भावनाओं को, दैवीय गुणों को प्रकट कर दिया, अनुभव में ला दिया। अन्यथा श्रद्धा के बारे में सोचा ही नहीं था कि श्रद्धा इतनी बलवती हो सकती है। क्या विश्वास प्राणों तक पहुंच सकता है? और वो प्रेम जो अभी तक बाहर लोगों में ही छिपा हुआ था, उसी में रमा हुआ था, और उसका जो रूप जो पूरे अंतःकरण को प्रकाशित कर दे, प्रेम में भी क्या इतना प्रकाश होता है? और इसी तरह भक्ति और भाव, ये सब तो ऊपरी ही थे, समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो उन सब की दिव्य भावना जो अंदर में छिपी हुई थी, वो दर्शन, प्रभु के दर्शन, सूक्ष्म में दर्शन, उसकी अनुभूति पाकर जागृत हो गई, प्रकट में आ गई, नहीं तो छिपी हुई थी। और जागृत किया तो एक नए जीवन की शुरुआत हुई। क्योंकि उसके पहले का जो जीवन था, जब उसको देखता है भक्त कि क्या जीवन था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन्हीं में तो रमा हुआ था। किंतु जब अनुभूति हुई तो ऐसा नहीं कि ये पलायन कर गए, इनका रूपांतरण हो गया। अब वो काम जो है प्रेरणा में परिवर्तित हो गया, यानी अब भीतर से प्रेरणा मिलती है, प्रभु के लिए कुछ करूं, उसकी सेवा करूं, किसी न किसी रूप में अंदर से अपने आप प्रेरणा आने लगती है। और वो जो क्रोध बार बार प्रकट होता था, तो जैसे ही प्रेम आया और क्रोध के ऊपर उसने छींटे मारे, वो शांत हुआ और क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया। लोभ था पहले जीवन में किसी वस्तु को पाने के लिए, धन दौलत के लिए, उसके लिए कितना उत्साह था। किंतु अब लोभ हो गया प्रभु को पाने के लिए, और वो लोभ अब उत्साह में परिवर्तित हो गया। भीतर में उमंगें उठती हैं, उत्साह आता है कि जल्दी से जल्दी प्रभु मुझे मिल जाए। और जो मोह था जीवन में, जो घर परिवार में अपने शरीर के संबंधियों में ही उलझा हुआ था, उसको कर्तव्य का रूप दे दिया कि अब उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें लगे नहीं रहना, कर्तव्य समझ के उसका भी पालन करना है। और जो अहंकार, वो तो रहता ही नहीं। मद जब प्रभु की शरण आ जाती है तो वो अहंकार भी
शरणागति में बदल जाता है, और जो भी ईर्ष्या की भावना, वो अब ईर्ष्या नहीं रहती। मत्सर यानी ईर्ष्या, वो ईर्ष्या नहीं रहती तो क्या आता है जीवन में कि वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, मुझे भी उसी के समान बनना है। समानता की ओर आगे बढ़ने का भाव आता है। नहीं तो उससे पहले किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर ईर्ष्या होती थी। अब भीतर ही भीतर उसके साथ में एक कंपटीशन होने लगता है, अपने भीतर ही। ये कंपटीशन किसी और से नहीं है, दूसरों को देखते हैं, प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक नए जीवन का प्रभात हो रहा है। आगे है जो आज कह रहे हैं कि नव जीवन बेअंत था, बेअंत है। नवीनता किल्लोल कर रही है इसके गर्भ में। प्रभु दर्शन सूर्य बनकर प्रकाशित हुए इस अंधकार में जीवन पर। भावों का प्रकाश बढ़ता जा रहा था प्रखर गति से। प्रकृति का सूर्य उदय होता है एवं अस्त भी, किंतु प्रभु दर्शन का प्रकाश न कभी अस्त होने वाला है, न कभी घटने वाला है। ये अर्थात दर्शन तो भक्त हृदय में ऐसा प्रकाश फैलाते कि जन्म जन्म से सोया प्राणी सोया रह नहीं सकता, जाग उठता है। यह जो नया जीवन हुआ, जब उसकी थाह लेने चलता है कि आखिर कहां तक है ये जीवन, क्योंकि उसके पहले का जीवन वो भी पता नहीं था कितने वर्ष यह शरीर रहता है या नहीं रहता, या रहेगा या नहीं रहेगा। किंतु ये मालूम था कि इस स्थूल जीवन का, इस शरीर का तो अंत होना ही होना है। यह तो सबको पता है, और पता था भी प्राणी को, नवजीवन प्रारंभ होने के पहले भी पता था। किंतु यह जो नवजीवन अब प्रारंभ हुआ है, जो नवजीवन का प्रभात आया है, तो समझ में आ रहा है कि यह पहले से ही बेअंत था, यानी इसका कोई अंत था ही नहीं। और अब अनुभव में आता है कितने भी चलते चलो आगे बढ़ते चलो, तो इस जीवन की पूर्णता क्या है? इसकी पूर्णता यही है कि आप पूर्ण में पूर्ण रूप से समा जाएं। अंत नहीं होता, अनंत हो जाता है, बेअंत हो जाता है। यानी उस सर्वव्यापी को कोई जान नहीं पाया जो असीम है, अनंत है, जिसकी झलक इस नवजीवन के प्रभात में मिलती है दर्शन के द्वारा, अनुभूति के द्वारा। उसकी ओर आगे बढ़ते जाना है जब तक कि हम उसमें पूरी तरह से समा न जाएं। और वो नवीन भाव, नवीन विचार, ये सब छिपे हुए हैं इस नए जीवन के गर्भ में। यानी जिस तरह अभी तो प्रभात हुई है, अभी तो गर्भ धारण किया है। अभी गर्भ धारण स्थूल रूप में करती है स्त्री, तो समय लगता है, उसको धैर्य रखना पड़ता है, तरह तरह के उपचार करने पड़ते हैं। उसी प्रकार सब तरह का ध्यान रखना है। और समझ में आता है कि कितनी नवीनता है, एक नव जीवन का जन्म होगा समय पर अपने ही जीवन से, और एक नया और जीवन निकलता है। अभी तो जो दर्शन से नवजीवन आया है, यानी भीतर बीजारोपण हुआ, और वो बीजारोपण जब हमारे हृदय के गर्भ से निकलेगा, यानी हमारे हृदय के गर्भ से जब प्रभु का प्रेम, भाव, भक्ति, विश्वास ये सब प्रकट होंगे, तब हमें पता लगेगा कि जैसे माता को पता लगता है कि कैसे बालक उसके गर्भ में किल्लोल कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, वैसे ही हमें भी अनुभव में आता है कि हमारे हृदय के गर्भ में किस प्रकार वो भावना, दिव्य भावना प्रभु की किल्लोल कर रही है। तो प्रभु के दर्शन तो प्रकाशित हो गए सूर्य बनकर।
जो जीवन अंधकार में था उसमें प्रकाश आ गया भावों का, और वो भावों का प्रकाश बहुत ही प्रखर गति से बढ़ता जा रहा है। प्रखर का मतलब क्या है? यानी और जिस तरह प्रभात होती है तो सूर्य का प्रकाश बड़ा मृदुल होता है, मीठा होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता जाता है तो एकदम प्रखर प्रकाश उसका बनता जाता है, और जब दोपहर होती है तो कुछ इस तरह की अनुभूति होती है कि अब अपने पूर्ण प्रकाश में आ गया यह सूर्य। तो भावों का प्रकाश बढ़ता जा रहा था प्रखर गति से। यहाँ यह लिखा हुआ बढ़ता जा रहा था यानी जो जीवन प्रभात आया और उसके बाद जो नव जीवन का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार जीवन में परिवर्तन हुआ, वो भक्त अपने आप को देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि भावों का प्रकाश बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट। जबकि प्रकृति का सूर्योदय होता है, अस्त भी होता है, और समय पाके धीरे धीरे ही होता है, किंतु प्रभु दर्शन का प्रकाश वो कभी अस्त नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग होती है। यह स्थूल प्रकृति है जिसमें सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है, किंतु प्रभु दर्शन का प्रकाश वो भीतर की प्रकृति में भी निकला है। वो सूरज हमारे अंदर में हुआ है पैदा, और वो आगे बढ़ रहा है, प्रभात हुआ है, और वो कभी भी अस्त नहीं होता। उसमें न कभी संध्या आने वाली है और न कभी रात आने वाली है, कभी अस्त होने वाला नहीं, कभी घटने वाला भी नहीं। तो ये जो दर्शन के द्वारा भक्त के हृदय में ऐसा प्रकाश फैल रहा है उन भावों का कि जन्म जन्म से सोया प्राणी सोया नहीं रह सकता। तो यही विशेषता है इस दर्शन की, इस सूक्ष्म की ऐसी अनुभूति की कि सोया हुआ प्राणी जो जन्म जन्मांतर से सोया था अब सोया नहीं रह सकता, जाग उठता है। जब तक सोया हुआ था। लोग कहते हैं कुंभकर्ण सोया करता था, उसका भी एक समय था, 6 महीने सोता था फिर जाग जाता था। किंतु हमारी नींद पता नहीं महीनों क्या कितने जन्मों से हम सोए हुए, जब तक सद्गुरु की कृपा से हमारे भीतर नवजीवन का प्रभात नहीं हुआ, भाव की कुछ ऐसी अनुभूति नहीं हुई कि हृदय में ऐसा अनुभव होने लगा कि हाँ भाई अब नवीनता किल्लोल कर रही है इस हृदय में, नया कुछ प्रकट होने को है, तब जाग जाता है प्राणी, फिर सोया नहीं रह सकता। आगे है, ये दर्शन कितने शुभ, इन्होंने धो डाला प्रेमाश्रुओं से इन आंखों के मैल अर्थात निरर्थक विचार को, अंजन लगाया प्रेम का, आंखें देखने को युक्त हुई जी भरकर प्रभु को, मुक्त हुई संसार के विकारों से। अब इस साध ने यह रूप अपनाया कि ये आंखें देखती रहें तुम्हें, केवल तुम्हें, फिर भी न हो यह मेरी साध पूर्ण। तुम्हारे दर्शनों की साध इस हृदय में बीजवत पड़ी थी, जब तुम सम्मुख आए तो पल्लवित होने लगी। आवरण हटाया तुमने तो साध बढ़ती गई। प्रेम सौरभ ने विकास का रूप अपनाया, यह सौरभ थी केवल तुम्हारे दर्शनों का प्रताप। ताप उतर गई मन की, केवल आप, केवल आप, यही ध्वनि हृदय में गुंजन बन गई। यह नया जीवन, यह नई दुनिया जिसमें न था दुख, शोक, चिंता, क्लेश, था केवल
अपूर्व आनंद का। तो कितने शुभ है ये दर्शन। शुभ वो होता है जो हमें श्रेय की ओर ले जाए। एक होता है प्रेय, एक होता है श्रेय। प्रेय हमें नीचे खींचता है, हमें ये वस्तु प्रिय लग रही है और उन्हीं वस्तुओं में हम अपना जीवन यापन करते रहते हैं और उन्हीं से हमें प्यार हो जाता है। किंतु जब श्रेय हमारे जीवन में आता है तो हमें पता लगता है कि यह ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर हमें लेके जा रहा है। तो जितने भी अशुभ कार्य जीवन में होते थे, उन विकारों के वशीभूत होकर वो अपने आप ही शुभ कार्यों में परिवर्तित होने लगते हैं। और कहां से हुआ यह हुआ उन दर्शनों से। वो दर्शन जो सूक्ष्म के दर्शन, वो भीतर की अनुभूति, इतने शुभ हुए ये दर्शन। तो क्या क्या हुआ परिवर्तन उससे? प्रेम का संचार हुआ और इतना प्रेम भीतर में आप्लावित हो गया कि जितने भी निरर्थक विचार विकार थे भीतर के, उन सबको आंसुओं के रूप में बाहर बहा दिया, यानी भीतर रहने ही नहीं दिया। अक्सर लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं, कुछ दुख होता है, कष्ट होता है, और जो कोई देखता भी है किसी के यहां कुछ परेशानी है, कोई गमी है, तो यही कहता है, हाँ भाई इसको रो लेने दो, इसका जी हल्का हो जाएगा। यहां पे क्या? यहां पे भीतर में कुछ ऐसी हलचल मच जाती है, प्रेम से इतना भर जाता है भक्त, तो यही है, रो लेने दो इसको, तो आंखों से बहने दो आंसू। क्योंकि ये जो आंसू बह रहे हैं प्रेम के भाव के, ये कर क्या रहे हैं? ये जितने भी हमारे निरर्थक विचार हैं, जितने भी विकार हैं, उन सबको बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। हमारे अंतःकरण से बाहर होने लगते हैं ये मैल, आंखों का मैल। पहले आंखें देखती थी बाहर, बाहर की आंखें, और क्या बटोर के लाती थी? गंदगी। इन आंखों में वासना थी, कामना थी, लोभ था, सारे विकार भरे हुए थे इन आंखों में, और यही तो मैल के रूप में थे। किंतु जैसे ही प्रेम भीतर आया और इनका रूपांतर हो गया आंसुओं का, प्रेमाश्रु के रूप में बह रहे हैं, कोई नहीं जान पाता। एकमात्र भक्त को ही अनुभव होता है और वो अपने प्रभु से प्रार्थना करता है, गुहार लगाता है। क्या? जो भजन की पंक्ति याद आ जाती है, किसने समझा मेरे बहते हुए इन धारों को, किसने समझा मेरे बहते हुए इन धारों को, धुलता है दिल का ये मैल, मुझे धोने दो, मेरी पलकों पे इन भावों को सजा रहने दो, जैसे की है ये इनायत बनी रहने दो। प्रार्थना करता है भक्त, ये इनायत है तुम्हारी, कोई और नहीं समझ पा रहा। किसने समझा मेरे बहते हुए इन धारों को जो आंखों से बह रहे हैं? मुझे पता है कि मेरे दिल का मैल धुल रहा है। आंखें तो मात्र एक माध्यम बनती हैं, प्रक्षालन तो हृदय का होता है। और उसके बाद आंखों में अब दृष्टि उसकी और तीक्ष्ण होनी चाहिए और शार्प होनी चाहिए। तो अंजन लगाया प्रेम का, फिर आंख में प्रेम का अंजन लगा लिया तो और स्पष्ट दिखलाई देने लग गया। और जब स्पष्ट दिखलाई देने लग गया
तो फिर युक्त हो गई, जुड़ गई। अब आंखों से आंखें मिल गई, जी भर कर देख रही है प्रभु को, और कोई भीतर साध है ही नहीं। यही साध है कि बस जी भर कर मैं प्रभु को देखती रहूं, ये आंखें यही चाहती है। बाहर देखती है, कितनी देर खुली रहेंगी पलकें, फिर बंद हो जाती है। फिर अंदर में अनुभव में आता है कि अरे वही तो भीतर बैठा हुआ है, किसको तू बाहर देख रहा है। लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, फिर आंखें खोलता है, फिर बंद करता है, फिर भीतर ले जाता है। यानी इन आंखों के प्याले से वह प्रभु दर्शन की अपनी प्यास बुझाता है। इन आंखों में वो भाव भर भर के अपने भीतर जो भी उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास है उसको दूर कर रहा है। तब जाकर पूरी तरह जुड़ता है उससे और मुक्त होती है ये आंखें संसार के विकारों से। और यह एक ऐसी साध बन जाती है, एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी चाह कि बस देखती रहे तुम्हें, किसी को भी न देखें और केवल तुम्हें। और ये भी नहीं चाहते कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। बड़े दिनों पे तो ऐसा अनुभव मिला, कुछ ऐसी अनुभूति हुई, नया जीवन आया, और अब तुम्हें देखने को जी करता है, जी भर के देख लूं और देखता रहूं, देखती रहूं, कुछ भी कहें, और मेरी साध कभी पूरी ना हो। इसी भाव से देखता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये साध जो है बेअंत की है, इसका कभी अंत होता नहीं है। जब हृदय के बीजवत पड़ी, यानी हृदय के गर्भ में जब दर्शनों की साध आई थी, तब जाकर तुम आए ना। यदि किसी के मन में इच्छा ही ना हो प्रभु दर्शन की, किसी के मन में कोई साध ऐसी हो ही ना कि प्रभु मुझे मिले, उनके दर्शन हो, उनकी अनुभूति हो, उनके प्रेम की, भाव की, तभी तो मिलेंगे। तो एक बीज रूप में आती है भीतर साध दर्शनों की, और जैसे ही स्थूल रूप में दर्शन हो जाते हैं, तब लगता है जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। न जाने कितने जन्मों से ढूंढ रहा था और अब उसका पता मिल गया, और अब और साध बढ़ती चली जा रही है उसे देखने की। और क्या किया तुम्हारे दर्शन ने? और आवरण हटाते चले गए, मन का मैल दूर होता गया, चित्त की चंचलता दूर होती गई, जो कुछ भी हटता चला गया और पाने की इच्छा होने लगी कि अरे इतने थोड़े से मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे तुम्हारा और प्रेम चाहिए, और भाव चाहिए। और तब धीरे धीरे प्रेम विकसित हुआ, उस प्रेम की सौरभ से परिचय हुआ। क्योंकि जब तक हृदय की कली खिलती नहीं, तब तक उससे सौरभ प्रकट होती नहीं। कली खिल रही है, प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है और विकसित हो रहा है, और उससे एक सौंधी सौंधी, बड़ी ही मधुर सी, एक ऐसी भीतर में सुगंध की अनुभूति होती है जिसको कहा नहीं जा सकता है। और कहां से आई ये अनुभूति, कहां से मिला यह सौरभ भीतर में? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दर्शनों के द्वारा। यह तो दर्शनों का प्रताप था। क्या प्रताप था? यानी उसकी महिमा है वो। ये ऐसा प्रताप है कि भीतर में तो सुगंध पैदा कर दी, और जितना भी मन पर ताप था, चिंता का, क्रोध का,
वासना का, न जाने किन किन रूपों में जलता रहता है हमारा मन, हम समझ नहीं पाते हैं। वो सब का सब ताप उतर गया, यानी ज्वर चढ़ा हुआ है, बुखार। ये मन पे बुखार होता है जिसके कारण वो ताप के रूप में, जैसे थर्मामीटर में देखते हैं क्या तापमान है, वैसे ही पता लगता नहीं है, बीमारी कुछ और होती है। यह तापमान देखना या ताप देखना, यह तो इसका ऊपरी रूप है। न जाने किन किन रूपों में हमारे मन में बीमारियां लगी हुई हैं। और शरीर करता क्या है, जब अप्राकृतिक होता है तो उसको बुखार चढ़ जाता है। वैसे ही हमारे मन में न जाने कितना बुखार चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का, और वो ताप कभी उतरता ही नहीं। किंतु जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए और उसके प्रेम की सौरभ भीतर में आने लगी, वो मीठी मीठी सुगंध, तो अपने आप ही ठंडक मिली, अपने आप ही वो ताप उतर गई मन की। अब क्या रह गया, यही ध्वनि गूंजने लगी हृदय में, केवल आप, केवल आप। अब और कुछ दूसरा चाहिए ही नहीं मुझे। मिल गए जिसको मिलना था, अब बस तुम, केवल तुम, केवल तुम। और यही एक नए जीवन की पहचान है। ये एक नई दुनिया है, एक नया संसार है। जो बाहर का संसार, वहां तो दुख था, शोक था, चिंता और क्लेश था, सब कुछ था। न जाने कितनी बार दुखी हुए हैं, कितनी बार जीवन में शोक आया है, और चिंता तो कभी साथ छोड़ती ही नहीं, जब तक चिता पर न बैठ जाओ तब भी। किंतु जैसे ही तुम्हारा दर्शन हुआ, ये नया जीवन, गुरुदेव की एक वाणी याद आ गई जिसमें कह रहे हैं कि चिंता को चिता पर डाल, नव जीवन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये चिता किसकी है? यह चिता है तेरे जितने भी घास फूस जैसे लकड़ी के जो भी विषय विकार अब सूख चुके हैं, और अभी भी तू चिंता कर रहा है। अरे इस चिंता को डाल उसमें, वो चिता बन गई, अब उसमें डाल दे। तो जिस तरह चिता पर चढ़ने के बाद में नवजीवन मिलता है, वैसे ही जब चिंता चिता पर पड़ जाती है तब एक नवजीवन होता है, एक नया जीवन, एक नई दुनिया। वातावरण बिल्कुल बदला हुआ, कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या ऐसा जीवन भी हो सकता है जहां दुख भी नहीं, चिंता भी नहीं, न कोई क्लेश, न कोई शोक। तो फिर क्या है वहां? तो ऐसा तो होता नहीं कि कुछ भी नहीं, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पर कुछ भी नहीं हो, यानी पूरी तरह खाली हो। हम समझते हैं कि ये खाली है, किंतु फिर भी वहां कुछ तो है, हवा तो है वहां। भले ही हम कहें कमरा खाली है, सामान नहीं होगा, हवा तो होगी। तो जब तक खाली न हो जाए तब तक पता ही नहीं लगता कि मेरे भीतर ही छिपा हुआ था वो अपूर्व आनंद। तब वो प्रकट होता है अपूर्व आनंद, एक नया जीवन, एक नई दुनिया। हट गया दुख, शोक, चिंता, क्लेश, और प्रकट हो गया अपूर्व आनंद। और वही तो हमारी निधि थी, वही तो हमारा छिपा हुआ धन। आगे है, आनंद का वर्णन लेखनी द्वारा सरल नहीं, अनुभूति के द्वारा ही रसास्वादन कर पाता है आनंद का। अनुभूति भी क्या है, कैसे प्राप्त हो, इसे
कृपा प्राप्त प्राणी ही समझ पाता है, अन्यथा प्राणी यूं ही समय व्यतीत कर जीवन यापन करते हैं। मनुष्य पाप का भंडार है एवं दुख भोगने के लिए ही प्राणी पृथ्वी पर आता है। यह कल्पना ही मनुष्य को सदैव दुखी बनाए रखती है। तो इस पैराग्राफ में यही समझा रहे हैं कि प्राणी यही सोचता है कि न जाने मैंने कितने पाप किए हैं, न जाने मैं किन किन कर्मों का फल भोगने के लिए आया हूं इस संसार में। और कर्मों का फल भोगना यानी दुख भोगना। जब कभी भी कुछ उल्टी सीधी चीजें आती हैं तभी प्राणी भाग्य को कोसता है कि क्या करूं, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, मेरे ऐसे ही कर्म है, पिछले जन्म के दुख भोगने के लिए तो आया हूं मैं। तो यह कल्पना है, कुछ नहीं है, क्योंकि अपने जीवन को देखता नहीं, समझता नहीं, और यह कल्पना उसको हमेशा दुखी बनाए रखती है। अरे कल्पना ही करनी है तो प्रभु की करो, एक नव जीवन की कल्पना करो कि देखो कोई एक ऐसा स्थान है, कोई एक ऐसा संत है, सदगुरु है, जिसके संपर्क में आके एक नया जीवन मिलता है, जीवन का पूरा रूपांतर हो जाता है और एकदम आनंदमय हो जाता है जीवन, जिसमें दुख, शोक, चिंता, क्लेश इन सब का कोई स्थान ही न हो। तो अब कोई वर्णन करने चले कि भाई ठीक है, आप इतना समझा रहे हैं, हमें भी बतलाइए ना ये आनंद होता क्या है। तो क्या कोई वर्णन कर पाया है? अनुभव किया जा सकता है, उसकी अनुभूति होती है तो कितना रस मिलता है उसमें, कितना आनंद मिलता है। आनंद की अनुभूति का आनंद बहुत ही अलग है। हम तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ले लेते हैं, हम जान नहीं पाते कि वो सुख ही है, किंतु उस सुख में भी यदि सुख हमारे जीवन में कुछ महीनों के लिए आता भी है तो उसमें आनंद का पुट कुछ क्षणों का ही होता है, हम समझ नहीं पाते। उसमें भी बीज रूप में आनंद छिपा हुआ होता है जो हमें सुख की अनुभूति देता है। किंतु जब हम आनंद की अनुभूति आनंद मिलने पर करते हैं तो इसका तो रसास्वादन करता ही रहे, उसके अलावा कुछ न कहने को बनता है न लिखने को बनता है, कुछ है ही नहीं। तो हर कोई चाहेगा कि हमें भी वैसी अनुभूति मिले। तो कैसे प्राप्त हो? तो प्राप्त होती है उसकी कृपा से होती है, किंतु उसकी कृपा किस पर होती है? उसकी कृपा भी उस पर ही होती है जो स्वयं पर कृपा करता है। इस बारे में भी एक वाणी है गुरुदेव की। वाणी पूरी मुझे ध्यान में नहीं है, उसका सार यही है जिसमें भक्त कहता है भगवान से, अपने गुरु से, कि अनुभूति की विभूति हमें भी दो गुरुवर। तो क्या कहते हैं? यह दी नहीं जाती प्यारे, दी नहीं जाती। यह कोई ऐसी विभूति नहीं है, ऐसा प्रसाद नहीं है कि हाथ से उठा के किसी को दे दिया जाए। कृपा पात्र बनो, और जब तक अपने ऊपर कृपा न करे प्राणी तब तक वो कृपा पात्र बनता ही नहीं, प्रभु की कृपा प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करता ही नहीं। तो अनुभूति क्या है, कैसे प्राप्त हो? तो जिसने उस कृपा को अनुभव किया है, पाया है, वही समझ पाता है। और बाकी प्राणी तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही जाते हैं, यूं ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन उनका निकल जाता है।
आगे है, यह चेतन जीती जागती प्रभु की ज्योति मनुष्य के रूप में इस धरा पर है। अन्य तो सभी चेतन होते हुए भी जड़ हैं तथा जड़त्व भाव ही उनका प्रधान रूप है, किंतु मानव इसका स्वरूप तो चेतन है, चिन्मय है। इसे भी यदि कहा जाए कि दुख ही भोगने के लिए आया है, तो फिर आनंद कौन फैलाएगा? मनुष्य दुख भोगने नहीं आया, आनंद फैलाने आया है। कल्पना साकार होती है प्रभु कृपा से। तो यह प्रभु की ज्योति है, जीती जागती है, सशरीर है, चैतन्य रूप में है, मनुष्य के रूप में है, इस धरा पर ही है। तो ये सब बातें तो हम समझ चुके हैं बहुत बार कि गुरुदेव ने अपने जीवन में दिखा दिया कि मनुष्य होते हुए भी तुम उस चैतन्य की जीती जागती प्रतिमूर्ति बन सकते हो। प्रभु की ज्योति तुम्हारे भीतर हमेशा प्रज्वलित रह सकती है तो सभी चेतन, ऐसा नहीं है वो चेतन तत्व नहीं है, सभी के भीतर है वो चेतन तत्व, किंतु फिर भी जड़वत जीवन व्यतीत करते हैं। जड़ क्या है? स्थूल। और चेतना कहां से प्रारंभ होती है? चेतना प्रारंभ होती है सूक्ष्म में। तो यदि सूक्ष्म की ओर ध्यान ही न दे तो सब कुछ होते हुए भी वो जड़त्व भाव में ही जीते हैं, और वही साधारणतः मानव का जीवन होता है। किंतु संत का रूप, संत का जीवन, वो तो पूरी तरह से चेतन है, चिन्मय है। तो एक होता है चिन्मय जो पूरी तरह से आभा युक्त, पूरी तरह से चेतना युक्त, हर वक्त ज्ञान उसके चेहरे से दैदीप्यमान होकर चमकता रहता है, यह होता है चिन्मय रूप। किंतु प्राणी कौन से रूप में है? मृण्मय रूप। मृण्मय माने मिट्टी का, बस मिट्टी में आया, मिट्टी में खेलता रहा और पूरी तरह स्थूल में ही रमा रहा। यानी एक है चिन्मय और एक है मृण्मय। तो मानव इसका स्वरूप तो चेतन है, ये ऐसा मानव है जो दिखलाई तो पड़ता है मानव के रूप में, किंतु अंदर से पूरी तरह चिन्मय है। तो फिर सबके भीतर है यह संभावना, और यह गुरुदेव ने समझा दिया सबको। और फिर यदि कोई कहे कि दुख भोगने के लिए आया है, भाई अरे कौन सी गलत फहमी हो भाई। तो अगर दुख भोगने के लिए आया तो देखो ना सामने वाले को, उसको देखो जो आनंद फैला रहा है, जो आनंद बरसा रहा है। तभी तो भक्तों ने उसे आनंद घन कहा कि ऐसा बादल, घन यानी बादल, जो आनंद ही बरसाता है। हेलो। हाँ वनीता, चलो जी भैया जी अभी आ रही है। तो यही है कि यदि यह कहा जाए कि मनुष्य दुख भोगने के लिए आया है, नहीं, वो आनंद फैलाने के लिए आया है। और यह गुरुदेव अपने जीवन से दिखा चुके हैं, बतला चुके हैं। और थोड़ा बहुत जिसको नव जीवन मिला है, उसने अनुभूति की है, उसकी भी कल्पना में आता है, और उसकी कल्पना भी साकार होती है प्रभु की कृपा से। अब आगे है कृपा अज्ञात भी ज्ञात भी। अज्ञात कृपा प्रेरणा, ज्ञात कृपा प्रभु दर्शन। अज्ञात प्रेरणा को समझ न सका, सुन न सका आवाज को, जब तक अंतर्मुखी वृत्ति न हुई। ज्ञात प्रभु दर्शन ने अज्ञात की ओर संकेत किया। अज्ञात अनंत था, अपूर्व शक्ति थी अज्ञात में। ज्ञात में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास का सम्मेलन प्रभु के भावों में आनंद के साथ हो रहा था।
यह था जीवन का प्रभात। तो कृपा का रूप है यहाँ पर। कृपा अज्ञात भी होती है, ज्ञात भी होती है। तो जो हमने कृपा का अनुभव कर लिया और यदि हमने उसी पर उसको छोड़ दिया कि भाई हमने तो जान लिया कृपा क्या होती है, तो फिर हम अज्ञात की ओर समझ ही नहीं पाएंगे। प्रायः ज्ञात क्या है? जो हमारे इंद्रिय गोचर है, यानी हम आंखों से देख पाते हैं उसको, कानों से सुन पाते हैं, यानी स्थूल में उसका कोई न कोई प्रत्यक्ष रूप हमें मिलता है, तब हमको लगता है कि हाँ भाई ये जो कृपा है वो ज्ञात है। और यदि नहीं मिलता तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत बार भीतर से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाते, किंतु वो भी उस अज्ञात की ही कृपा होती है। और ज्ञात कृपा है वो कि हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, और उसी प्रेरणा के फल स्वरूप हमें प्रभु के दर्शन होते हैं, और बहुत बार स्थूल में भी होते हैं और सूक्ष्म में भी होते हैं। किंतु प्राणी उस अज्ञात प्रेरणा को समझ नहीं पाता है। कहीं से कोई आवाज भीतर से उठती है जो चलती तो है, किंतु हमारे अंतःकरण में कहीं न कहीं गुम हो जाती है, तो सुन नहीं पाता उसको। किंतु जब हम भीतर की ओर अंतर्मुख होते हैं, भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं, और जैसे जैसे स्थान बनता जाता है उस आवाज को हम तक पहुंचने के लिए, हो सकता है हम मन के धरातल पर हों, और वो जो प्रेरणा आ रही है अज्ञात की, वो बिल्कुल आ रही है हमारी आत्मा से निकल के, प्राणों से निकल के। तो उसको वहां पहुंचने में थोड़ा स्थान चाहिए, जगह चाहिए। तो इसीलिए खाली होने की बात बार बार आती है। उसको जगह मिलती है तो वो जरूर हम तक पहुंचती है। हमारी वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो हम उस आवाज को अनुभव कर पाते हैं। और यह सब बातें बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव ने चिंतन मनन ध्वनि लेख में हम लोगों को समझाई कि वृत्तियां अंतर्मुखी होंगी, मनन चिंतन होगा, तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इस प्रकार तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तो एक दर्शन तो हो गए बाहर के रूप में, किसी न किसी रूप में, ज्ञात में प्रभु के, कि हमने स्थूल में समझ लिया, जान लिया। किंतु वो संकेत किधर कर रहा है कि तू अंतर्मुखी हो, उस अज्ञात की ओर आगे बढ़। किंतु हमें पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। किंतु जब थोड़ा अंदर जाते हैं तब पता लगता है कि अज्ञात क्या है। अरे इसका तो कोई था ही नहीं है, ये तो असीम है, अनंत है। और बढ़ते जाते हैं, और खींचता जाता है, हमें आगे बढ़ाता जाता है, और प्रेरणा देता जाता है। तो कितनी शक्ति है इसमें जो हमें खींच रहा है, और हमारे भी भीतर उस शक्ति का संचार कर रहा है। तो ज्ञात में हमें अनुभव में आने लगता है फिर कि कहाँ उसका प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यह सब ज्ञात में, अज्ञात में, कुछ भी हम कहें, हमारे भीतर में वो प्रभु के भावों का यह एक मिलन होता रहता है, और हम अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। और जो जीवन का प्रभात हमें हुआ, तब लगता है ये एक और प्रभात हुआ। तो इस तरह रोज रोज एक नवजीवन की अनुभूति होती है, जीवन का एक नया प्रभात प्रत्येक दिन प्राणी को अनुभव में आता है। आगे है, प्रभात की प्रभा कण कण पर मधुर प्रकाश डाल उन्हें आभायुक्त बनाती। नव प्रभात, मस्ती की दोपहर, मिलन शाम की बहार, जीवन में नया रंग बरसाती आई। अपूर्व यह नवजीवन जिसने जीवत्व भाव ही भुला दिया, खिला दिया हृदय कमल, मिला दिया कमल की सौरभ को अनंत से। प्रत्येक क्षण
आह्वान नवीनता का, हवन निरर्थक विचारों का, स्थूल का भान भुलाती हुई सूक्ष्म का आभास देती आई यह कृपा प्राप्त भावना और प्रभु दर्शन का प्रसाद। तो प्रारंभ तो हुआ प्रभात से, और यह एक जीवन का रूप है। नव जीवन, नव प्रभात, और आगे बढ़ता चला जाता है। उस प्रभात में जो प्रकाश आया प्रेम का, जो प्रकाश आया ज्ञान का, किस तरह से कण कण पर, यानी भीतर के एक एक छोटे से छोटे विचारों पर, भावों पर एक स्निग्ध मधुर सा प्रकाश डालकर उनमें भी समझा देता है छिपे हुए भावों को, और प्रकाशित कर देता है हमारे ही भीतर जो कुछ था कि आगे बढ़ तू, देख अब धीरे धीरे दोपहर आएगी, और दोपहर की मस्ती क्या आनंद है। और उसके बाद शाम में जैसे ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, ताप संताप से एक छुटकारा सा मिलता है, वैसे ही शाम की एक अलग बहार है। तो इस तरह जीवन बिल्कुल बदल जाता है, एक नया रंग जीवन का हो जाता है। तो यह जीवन कैसा है? अपूर्व जीवन। पहले कभी कल्पना ही नहीं की, अनुभव में आया तब पता लगा कि अपूर्व है, यानी पहले कभी नहीं हुआ। अब जीव भाव ही रहा नहीं, शिव भाव की ओर आगे बढ़ चला, खिलने लगा हृदय का कमल, और ऐसा खिलने लगा कि जो कमल के प्रस्फुटन से, खिलने से जो एक सौरभ मिल रही थी, वो सौरभ फैल रही है। कहाँ जा रही है पता नहीं, पूरी की पूरी सृष्टि में व्याप्त हो रही है। इस असीम अनंत, उसी में जिस तरह हवन करते हैं, कहाँ वातावरण में जाती है पता नहीं लगता, ऊपर उठती हुई चली जाती है। वैसे ही यह जो सौरभ, प्रत्येक क्षण जो एक नवीनता का अनुभव होता है, और नवीनता का आह्वान होता है कि आओ, और मुझे नवीन भाव चाहिए, और नवीन प्रेम की अनुभूति चाहिए। और फिर जो खिलती चली जाती है भीतर की कली, वो प्रस्फुटित कमल। तो क्या करता है मन भौरा? मन भौरा रसपान करता रहता है। कमल खिलता है, उसकी क्या सुगंध होती है बहुत कम पता लगता है। सुगंध के मामले में वो सिर्फ वो असीम अनंत, जिन चरण कमलों के स्पर्श से यह हृदय कमल खिला है, वही जान पाता है उस सौरभ को। किंतु उसके रसपान को जानता है यह मन भौरा, कि अब हृदय कमल खिला है, रसपान करने का समय आ गया है। और जितने भी निरर्थक विचार हैं, उनको अब हवन में समिधा बनाकर डाल दिया जाए। तो प्रत्येक क्षण आह्वान करता उसका, आओ आओ। जितने भी नवीन विचार हैं, जीवन हवन बन गया, अब उसमें निरर्थक जो कुछ भी है वो भस्मीभूत होने लगा। तब क्या प्रधानता रहेगी जीवन में? सूक्ष्म की ही प्रधानता रह गई। स्थूल का तो कोई भान है ही नहीं, न शरीर का होश है, न घर परिवार का होश है, न कुछ भान है, न ध्यान है। तो वो सब भुलाती हुई उसकी जो कृपा है, और वो कृपा आती है कुछ ऐसी भावना लेकर कि भीतर में सूक्ष्म ही सूक्ष्म, पूरा का पूरा जीवन सूक्ष्म प्रधान हो जाता है। कुछ भी अनुभव करता है, देखता है, सुनता है, भली एक क्षण के लिए बाहर से कोई दृश्य आया, कानों में कोई ध्वनि आई, किंतु वो भी प्रभु के भाव की अनुभूति दे जाती है।
तो यह है कृपा प्राप्त भावना, और यह है प्रभु कृपा का प्रसाद। प्रभु के दर्शन से क्या मिला, और यह दर्शन कोई प्रदर्शन नहीं है कि लोगों को दिखाया जाए कि मुझे प्रभु के दर्शन से क्या मिला। ये एक अनुभूति है, और जब भक्त के भीतर ऐसा भाव आता है कि मुझे दर्शन हुए, तो उसका क्या प्रदर्शन करना है। अरे उस वाणी को मैंने सुना, उस वाणी को मैंने पढ़ा, भाव की कुछ ऐसी अनुभूति भीतर दे गई वो वाणी, तो क्या प्रदर्शन करना है लोगों के सामने। क्या जोर जबरदस्ती करें हम अपने आप पर कि नहीं और होना चाहिए। ऐसा नहीं है। और ये सब बातें बोलते बोलते फिर भजन की लाइन याद आ रही है, अपने ही भजन की, कि है दर्शन ये तेरा, प्रदर्शन नहीं है वाणी का वर्तन, प्रवर्तन नहीं है। प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसको क्या हिंदी में कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वो एनफोर्स करने के लिए है। यह कोई वाणी का वर्तन है, जीवन में उतारें उसके भाव को, अनुभव करें उसको, व्यवहार में लें, वर्तें उसको। प्रवर्तन नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करती वाणी हमारे साथ। जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी है उसके भीतर जो भाव है, हमें उस भाव से प्रभु के दर्शन करने हैं। किसी के प्रति कोई प्रदर्शन की भावना नहीं है, और यही है उस प्रभु के दर्शन का प्रसाद हमारे लिए। यही है उसकी अनुभूति की विशेषता। और ये अंतिम पैराग्राफ है इसका, दर्शन वह भी दिव्य मूर्ति के, दिव्य ज्योति के, दिव्य भावों के, जहां भाव से किए कि मनुष्य शुद्ध बुद्ध भूल भाव में ही खो जाता है। यह है नवजीवन का शुभारंभ। तो प्रारंभ कहां से हुआ, स्थूल के दर्शन से। और वो स्थूल का दर्शन किसका है, मूर्ति का, तस्वीर का। किंतु उस मूर्ति में, उस तस्वीर में भी एक दिव्यता है, जो पहले भी बातें आई कि भक्तों ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राण है उसमें, इसीलिए वो दिव्य है। भले ही वो दिखने से स्थूल है, मूर्ति के रूप में है, तस्वीर के रूप में है, किंतु वो दिव्य है। तो दिव्य मूर्ति के दर्शन, फिर उस मूर्ति में जो दिव्यता है ज्योति की, जो प्रेम की, ज्ञान की ज्योति जो जगमगा रही है, गुरुदेव में, बाबा में, उनके जो दिव्य भाव हैं, फिर उसमें आगे बढ़ता है प्राणी, और पूरी तरह से भाव से ओतप्रोत होकर जो अनुभूति पाता है अपने भीतर, तब फिर कुछ नहीं बचता, केवल भाव, केवल भाव। और यही तो गुरुदेव ने समझाया भाव योग में, कि भाव में प्रारंभ में क्या होता है, इष्ट होता है, यानी वो इष्ट की दिव्य मूर्ति है। फिर क्या होता है, इष्ट का भाव होता है, यानी उस दिव्यता ज्योति की, उसके भावों की, और फिर केवल भाव। तो फिर केवल भाव ही भाव रह जाता है, और उसी भाव में खो जाता है पूरी तरह, और एक नया जीवन, एक नव जीवन, भावपूर्ण जीवन, भाव से भरा जीवन, यही है नव जीवन। इसके साथ ही यह लेख संपूर्ण होता है। नव जीवन पूरा करते हैं आज।
पहले पूजा हेतम सरिया को देंगे चांस। प्रणाम चाचा जी। हाँ हरिओम, बोलो। चाचा जी, जैसे आनंद की अनुभूति होती है और सुख की भी अनुभूति होती है, तो जैसे हमें फिर से आनंद पाने की चाह होती है, तो तब फिर से सुख पाने की जब चाह होती है तो क्या वही दुख का आमंत्रण है? देखो, जब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक हम समझ ही नहीं पाते हैं कि आनंद है क्या। जिस तरह जब तक चेतन तत्व की अनुभूति नहीं होती तो हमको पता ही नहीं होता है कि चेतन है क्या। तो जड़वत हम करते हैं, तो जड़वत जीवन में दुख भी है, सुख भी है, किंतु जिस तरह जड़ के भीतर चेतन छिपा रहता है वैसे ही सुख में भी आनंद छिपा होता है। अब उसको यदि हमने पकड़ लिया, उस एक क्षण को भी, कि सुख में वो कौन सा क्षण था जिसने हमें इतना आनंद दिया, यानी कभी न कभी तो उसकी एक क्लाइमेक्स आती है उस सुख की, उस क्षण को पकड़ेंगे तो हमारी खोज प्रारंभ होगी। किंतु वो किसके प्रति होना चाहिए? वो होना चाहिए निस्वार्थ के प्रति, निरहंकार के प्रति। नहीं तो जब सुख में भी स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तब जाकर के वो फिर से दुख को लेकर आता है। नहीं तो हमारी यात्रा आनंद की ओर आगे बढ़ती है। थोड़ा सा भी आनंद आएगा प्रभु के प्रेम में, उसके भाव में, और जब निस्वार्थ भाव से, निरहंकार भाव से हम उसकी अनुभूति करते हैं तब हमें उसकी समझ आने लगती है। चाचा जी, एक प्रश्न और था, इसमें 3 नंबर पेज में आया था एक बात कि आनंद फैलाने वाली शिक्षा की बात थी। तो आनंद कैसे फैलाएंगे? आनंद तो जैसे हमारी अनुभूति है, तो क्या इसको व्यक्त तो नहीं किया जा सकता? हाँ, नहीं किया जा सकता ना, सरल नहीं है ना। कोई थोड़ा सा देगा, हल्का फुल्का उसका कोई भी रूप समझा देगा कोई समझाने वाला। नहीं, वो कोई डिटेल में नहीं बोल ही नहीं सकता ना। वो आनंद क्या, भाव की अनुभूति नहीं व्यक्त कर सकता कोई। आनंद तो उसकी पराकाष्ठा है भाव की। जैसे लिखा है कि आनंद फैलाने आया है प्राणी, तो हम आनंद कैसे फैला सकते हैं? जब तक पूर्णता की ओर न जाए तब तक। यहाँ पे जो भाव ये है कि चेतन जीती जागती प्रभु की ज्योति मनुष्य के रूप में इस धरा पर है, यानी संत को बतलाया जा रहा है, उसकी ओर इंगित किया जा रहा है कि अगर वो भी यही सोच के बैठ जाए कि दुखी भोगने के लिए आया हूं मैं, तो फिर आनंद कौन फैलाएगा। और तुम भी अगर यही सोच के बैठ जाओगे, संत की संतान हो और उसके बाद भी तुम यही सोच के बैठ जाओगे, तब समझ में आना चाहिए ना, दुख भोगने के लिए नहीं आया है, आनंद फैलाने के लिए आया है। तो कैसे फैलाएगा? तो पहले खुद आनंद की अनुभूति करो तो अपने आप फैलेगा। यही है कहने का मतलब। फैलाना मतलब यह कोई चादर बिछाना नहीं है, खुशबू अपने आप फैलती है। जब बाद में आया ना कि खिलता है फूल, तो अपने आप उसकी सौरभ फैलती है। वो फूल सबके पास जाके बोलता नहीं है देखो मैं खिल रहा हूं, खिल रहा हूं। तो यहां फैलाने का यही भाव है। ठीक है, समय होने को है। चलो कौन सा लें? आनंद कुंज। बीना जी होंगे और क्या? नवल जी बताइए भाई साहब। आनंद कुंज। आनंद कुंज, हाँ आनंद कुंज। अनम्यूट करो भाई आनंद कुंज। जी अनम्यूट कर रही हूँ, पता नहीं उनका नहीं हो रहा है। चलो फिर और क्या, समय तो बहुत ही लिमिटेड है। अभी भारती गुप्ता को ले लेते हैं।
बोलिए, थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, समय नहीं है ज्यादा। हरिओम। हाँ हरिओम, जय गुरु, बोलिए। हाँ, बस मेरे को तो पूछा था, तो आज ये जैसे कल सुना और आज भी सुना दर्शन, तो दर्शन किस रोज करते हैं सत्संग के, लेकिन अंदर से ऐसी कौन सी भावना लाए, सब काम क्रोध मत लोभ ये सब बताया जाए, तो ये भावना कैसे बदले, ये अंदर से चलता है, रोज ही सोचती हूँ पूछो, लेकिन नहीं, वो तो उसकी कृपा है, सब बातें आई हैं, कृपा से ही मिलती है चीजें, और हम अपने ऊपर कृपा करते हैं, सिर्फ बाहर के दर्शन तक सीमित न रखें। ये सब बातें भी आ रही हैं, जो भी सूक्ष्म में अनुभूति होती है वो सिर्फ आंखों से देखने से ही नहीं होती है, यह भाव की अनुभूति है। जब कभी भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, चाहे गुरुदेव के प्रवचन ही संतमणि में पढ़ रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, कुछ भी हो, तो हमें भीतर अनुभूति होती है, तो वो भाव की अनुभूति जो है वही उसका दर्शन है। इस तरह से उसको हम और आगे बढ़ाते जाएं और उसको प्रगाढ़ करते जाएं, यही है सब बातों का सार। ठीक है ना? हाँ भाई, अब समय हो चुका है, अब पूरा करते हैं अब। ठीक है, Recording stopped. ठीक है भैया, हरिओम भैया जी, हरिओम। हाँ हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। प्रणाम भैया जी। हरिओम, हरिओम भैया।